ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। ओके, तो आइए आज के टॉपिक पर हम जाते हैं। ओके, हमारा जो है उत्पत्ति का अध्ययन चल रहा है। तो हमने 18 अध्याय को कंप्लीट करके हमने 19वां अध्याय में प्रवेश किया है और हमने बीते दिनों में कुछ बातों को हमने ध्यान किया था। ओके, जिसमें हमने देखा था कि सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने जो है बुरी तरह नाश कर दिया था। ओके, उन सारी बातों को हमने ध्यान किया। तो आज हम क्या करेंगे, और भी कुछ जरूरी बातें हम लोग जो है सीखेंगे। जैसे कि आप लोग जो है इस चित्र में देख सकते हो। ओके, इस चित्र में आप लोग देख सकते हो थोड़ा चित्र जो है यानी कि फोटो जो है थोड़ा अलग तरीके का है, लेकिन वो है वैसे ही। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेड कलर में लिखा है सिन। सिन यानी कि पाप होता है। ओके, सिन यानी कि पाप। तो किसका पाप हुआ है? इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड एंड हिज डॉटर्स। ओके, यानी कि हिंदी में हम देखेंगे तो लूत। ओके, लूत और उनकी बेटियां। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ही एक क्या बोलते हैं बुरी घटना हम लोग बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो है कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। हम लोग इन बातों को जो है यहाँ पर सीख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है इस घटना के बारे में कुछ अफवाहें। ओके, कुछ अफवाहें और कुछ लोग जो है इस घटना को जब पढ़ते हैं, बाइबल में जब इस घटना को पढ़ते हैं तो उल्टा सीधा बाइबल के ऊपर निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। ओके, तो उन सारी बातों को भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, उन सारी बातों को भी ध्यान करेंगे। जैसे कि कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको आर्य समाज बोला जाता है। ओके, कुछ मूर्ख लोग हैं जिनको आर्य समाज जो है बोला जाता है। ये लोग क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल की बातों को पढ़ते नहीं है, ढंग से समझते नहीं है, क्या घटना है पढ़ते नहीं है, लेकिन एक अफवाह को फैला दिया। इस घटना को पढ़कर जो है एक अफवाह को फैला दिया कि बाप और बेटी शादी कर सकते हैं। ओके, बाप और बेटी शादी कर सकते करके इस तरह आर्य समाज जी के कुछ मूर्ख लोगों ने क्या कर दिया है, बहुत ही जोरों से क्या कर दिया है, फैला दिया है। और उनके प्रचार को सुनकर जो जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ भी पता रहता है ना, बाइबल पता रहता है ना, फिर बाइबल स्कॉलर से पूछते हैं, कुछ भी पता नहीं होता है। तो इन मूर्खों की बातों को सुनकर, है ना, इन मूर्खों की बातों को सुनकर क्या करते पता है, देखो बाइबल जो है बाप बेटी शादी करना चाहिए करके सिखाती है करके, इस तरह क्या करते हैं, बहुत से लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। और उसी तरह हम लोग मुसलमानों को देखेंगे, समझो मुसलमानों को, वो भी एक प्रकार के मूर्ख है, जिसमें शदाब अहमद है। ओके, जिसमें कौन है, शदाब अहमद है, और भी कई सारे लोग हैं। ये लोग जो है ये बोलते कि लूत ने पाप किया। ओके, लूत ने पाप किया, और बाइबल देखो लूत ने पाप किया करके बाइबल में लिखा है। ओके, लूत जी ने जो है पाप किया है, बाइबल जो है ये सिखाती है कि लूत जो है अपने बेटियों से जो है पाप किया है, गलत काम किया है, लूत ने किया है करके इस तरह कुछ मुसलमान स्कॉलर, है ना, उनको स्कॉलर नहीं बोलना चाहिए, जोकर बोलना चाहिए एक्चुअली, लेकिन उनको नाम उनको दे दिया है तो कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो है मुसलमान भी क्या करते हैं पता है, ये बोलते हैं कि देखो लूत नबी ने पाप किया, बाइबल सिखाती है, इस तरह क्या करते हैं, उल्टा सीधा सिखाते हैं। लेकिन उन सभी से कहना चाहता हूँ, आर्य समाजी वालों से भी कहना चाहता हूँ, इस्लाम वालों से भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ओके, इस घटना में बाइबल ये बिल्कुल भी नहीं सिखाती कि बाप बेटी शादी करना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं सिखाती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है लूत जी ने गलती नहीं किया है। ओके, लूत ने जो है बिल्कुल भी गलती नहीं किया है। गलत किसने किया है, वो तो उनके बेटियों ने किया है। ओके, उनके बेटियों ने किया है, जिसे हम पढ़कर क्या करेंगे, आगे ध्यान करेंगे। ओके, तो ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मूर्खता की तरह बकवास मत करो। ओके, आर्य समाजी वाले, मुसलमान वाले, मूर्खता की तरह बकवास मत करो। बाइबल तुमको पढ़ना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, तो आइए हमारे बाइबल स्टडी में आइए, और आपको जो भी सवाल है, जो भी आपको डाउट है, आकर हमसे चर्चा कीजिए। ओके, इतना ही, लेकिन उल्टा सीधा जो मन में है बको मत। ओके, और साथ ही साथ हमारे जो मसीह भाई बहन है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि बाइबल को जब पढ़ते हो तो आप लोग भी सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे तो विरोधियों को जवाब दे पाओगे। अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो विरोधियों को जवाब भी
नहीं दे पाओगे। ओके, तो आइए हम लोग जो है घटना को पढ़ेंगे, वहां पर क्या हुआ, क्या घटना घटी, उन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है वचन में हम देख सकते हैं। ओके, ये 19वां अध्याय है। ओके, 30 वचन से हम पढ़ेंगे। ओके, लूत ने सोआर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोआर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वह एक गुफा में रहने लगे। किधर रहने लगे? गुफा में रहने लगे। मतलब देखो लूत जी का कितना बड़ा नुकसान हो गया, है ना? कितना बड़ा नुकसान हो गया। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अब्राहम जी को लूत ने क्या किया था, छोड़कर चले गए थे। ओके, मतलब अब्राहम जी ने उनको कहा कि नहीं भाई तुम अलग रहो, तो अलग हो गए। तो अलग होने की वजह से हम देख सकते हैं कि लूत जी की परिस्थिति जो है गुफा में रहने के दिन आ गए। कौन से दिन आ गए? गुफा में रहने के जो है दिन आ गए, क्योंकि सदोम अमोरा में जाने के बाद टोटल क्या हो गए? वो लॉस हो गए। टोटल क्या हो गए? लॉस हो गए। लॉस होने के बाद उनको जो है एक गुफा में जो है रहना जो है उनको पड़ा। ओके, तभी क्या हुआ आगे हम पढ़ेंगे 31 से। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। ओके, यहाँ पर देखो लूत की जो बेटियां थी उनका मेंटेलिटी यहाँ पर देखो, है ना? उनका मेंटेलिटी यहाँ पर देखो। यहाँ पर वो बात ये कर रहे कि तब बड़ी बेटी ने छोटे से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। मतलब इनका सोच विचार देखो। अगर इनको शादी करना था, थोड़ा मेहनत करना था, थोड़ा दूर जाना था, थोड़ा अब्राहम जी के पास जाना था, क्योंकि अब्राहम जी जो है उनके पास ही थे। ओके, ज्यादा दूर नहीं, कुछ ही क्या बोलते हैं, कुछ ही दूरी पे थे। इतना भी ज्यादा लॉन्ग नहीं थे कि अब्राहम जी के पास नहीं जा सकते हैं या फिर उनसे कोई रिश्ता ढूंढने के लिए बोल नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, लेकिन इनकी जो मेंटेलिटी थी, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये लोग सदोम अमोरा में कई सालों बिता चुके हैं। ओके, कई सालों को बिता चुके हैं और वहां पर सदोम और अमोरा में आप लोग देख सकते हैं कि वहां पर बुरे लोग हैं, व्यभिचारी लोग हैं, है ना? बुरे लोग हैं, और ऐसे माहौल में जो है ये दोनों बेटियां भी जो है पली बड़ी है। ओके, और इसके लिए ये लोग जो है थोड़ा दिमाग लगाना छोड़कर, है ना, दिमाग लगाना छोड़कर, थोड़ा कष्ट, थोड़ा तकलीफ उठाना छोड़कर ये लोगों ने क्या डिसीजन लिया पता है? ये लोगों ने ये डिसीजन लिया कि, है ना, तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, मतलब बड़ी बेटी ने छोटी को क्या कर दिया? उल्टा पुल्टा सिखा दिया, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। ओके, आगे का वचन हम पढ़ेंगे। ओके, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखे। मतलब यहाँ पर जो है बड़ी बहन ने जो इस तरह सलाह किया, लेकिन छोटी बहन को क्या करना चाहिए था? छोटी बहन को डांटना चाहिए था, है ना? डांटना चाहिए था, और वो क्या करना, समझाना चाहिए था ऐसा काम करना गलत है, ऐसा काम बुरा काम है। हम अंकल तो जाएंगे, अब्राहम जी के पास जाएंगे या फिर और आसपास कहीं जाएंगे, वहां पे क्या कर लेंगे? विवाह कर लेंगे। लेकिन ये लोगों ने क्या कर दिया? एक बुरा डिसीजन ये लोगों ने ले लिया, है ना? अब इनको पता है कि अभी होश में तो इनका पिता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, होश में रहेंगे तो इनका पिता इनके साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो है एक काम किया, दाक मधु पिलाकर। ओके, दाक मधु पिलाकर। ओके, तो दाक मधु पीने के बाद जो है उसके बाद क्या क्या घटना हुआ उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे। 33 वचन में पढ़ेंगे, अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाक मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। मतलब यहाँ पर देखो लूत जी को पता ही नहीं चला। क्यों नहीं बोलेगा तो नशा ऐसी चीज है, मैंने लास्ट टाइम बताया था दारू पीने के कितने सारे नुकसान है ना? नशा करने के कितने सारे नुकसान है। अभी लूत जी को पता भी नहीं चला, यानी कि वो होश में ही नहीं थे, है ना? और होश में अभी कभी नहीं रहता जब नशे में डूब चुका होता है। ओके, जब नशे में डूब चुका होता है उसको कुछ भी होश रहता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो कहाँ है, क्या है, उसके साथ जो है क्या हो रहा है, बिल्कुल भी उनको पता नहीं चलता। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम लूत जी के साथ जो है यही घटना हुआ। ओके, बड़ी बेटी ने जो है दाक मधु पिलाया। ओके, और क्या किया उसके साथ?
गलत काम उनके साथ क्या किया, उन्होंने किया। ओके, उसके बाद हम लोग जो है और भी कुछ चीजों को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र में जो है आपके लिए लाया हो। ओके, दाक मधु जो है दोनों बेटियां क्या कर रही है, पिला रही है। ओके, पिला रही है। यहाँ पर इस चित्र में आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, लेकिन लूत जी को इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, या फिर बिल्कुल भी उनको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इस घटना में लूत जी का गलती बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ये चीज आप लोग को जो है समझना है कि लूत जी का इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। ओके, उसके बाद और कुछ वचनों को हम देखेंगे। ओके, जैसे कि 34 वचन। ओके, 34 वचन में जो है इस तरह लिखा है, और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने का ज्ञान ना था। मतलब लूत जी को जो है कुछ भी नहीं पता था। ओके, लूत जी को जो है कुछ भी नहीं पता। तब जब लूत जी को जब कुछ भी नहीं पता था, तो क्या हम बोल सकते लूत जी ने गलत किया था? बोल सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो मालूम भी नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके बेटियां क्या कर रही करके उनको जो है बिल्कुल भी जो है पता नहीं। तो ये मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, ये शदाब अहमद जैसे लोग है ना, मूर्ख लोग है ये लोग। डायरेक्ट बोलते कि क्रिश्चियन लोग बोलते कि लूत ने पाप किया, लूत ने पाप किया, है ना, उस तरह यहाँ पर ये आर्य समाज के लोग, ये भी एक प्रकार के मूर्ख लोग हैं। घटना कुछ और है और ये शादी का बात कर रहे हैं। क्या यहाँ पर बाप बेटी शादी कर रहे हैं? बाप बेटी शादी कर रहे हैं, यहाँ पर शादी की बात ही नहीं है। ओके, यहाँ पर शादी की बात ही नहीं है, शादी के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन ये मूर्ख लोगों ने क्या कर दिया पता है, एक आर्य समाजी लोगों ने शादी को चिपका दिया, और मुसलमानों लूत ने गलती किया, बाइबल सिखाती है या फिर मसीह सिखाते करके इस तरह ये लोगों ने क्या कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि बाहर के जो लोग हैं, ओके, बाहर के जो लोग हैं, उनका इंटेंशन यही है कि बाइबल को क्या करना चाहिए, गलत साबित करना चाहिए, और मसीहियों का अपमान करना चाहिए, है ना। इन बातों से आपको इजीली पता चलता है। बहुत से लोगों को लगता है कि अरे ये आर्य समाजी लोग सच बोल रहे हैं, ये मुसलमान लोग जो है सच बोल रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है, क्यों नहीं पता है उनको, पढ़ते नहीं है, बाइबल स्टडी करते नहीं है ना, बाइबल को ध्यान करते नहीं है। इसके लिए इन मुर्गों का प्रचार सुनकर, इन मुर्गों की बातों को सुनकर क्या करते हैं पता है, उल्टा सीधा कुछ भी क्या करते हैं, समझते हैं, और खुद भी बहकते हैं। बहुत से लोगों को क्या करते रहते हैं, बहकाते रहते हैं। तो हम सभी लोग को जो है सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। बाइबल को जब पढ़ते हैं तो अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह सीखना है, ताकि हम लोग जो है ना विरोधी क्या कर सके, जवाब दे सके। मेरे पास कोई आता है समझो ऐसे लोग, तो इनको मुंह तोड़ जवाब दे देता हूँ, और दोबारा ये लोग पलट के वापस आते नहीं, क्योंकि इनको ऐसा जवाब देता हूँ कि दोबारा जो है ये लोग सामने आने के लिए डरना चाहिए। सामने आने के लिए क्या होना चाहिए, डरना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी जो है बाइबल को अच्छी तरह सीखना चाहिए। विरोधियों को ऐसा जवाब देना चाहिए कि विरोधी भी क्या होना चाहिए, मुंह बंद करके जाना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि सच में हम लोग जो है कितनी गलती कर रहे हैं, है ना, कितनी गलती कर रहे हैं, बाइबल को उल्टा प्रचार कर रहे करके इनको भी क्या होना चाहिए, शर्म आना चाहिए। ओके, उस तरह फिर हम लोग देखेंगे दोनों के गलत काम करने के बाद ओके क्या हुआ, उन बातों को हम लोग जो है देखेंगे। 36 वचन से हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हो गई। मतलब दोनों भी क्या हो गए, गर्भवती हो गए, है ना। गर्भवती होने के बाद उनके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, इस तरह वो एक बड़ी जाति बन गए। जैसे कि हम लोग जो 37 में पढ़ेंगे, है ना, बड़ी एक पुत्र जनी, और उसका नाम मोआब रखा। ओके, वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। ओके, उसका 38 में, और छोटी भी एक पुत्र जनी, और उसका नाम बेन अम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। मतलब दोनों बेटियों ने क्या किया, लड़कों को क्या किया, जन्म दिया। और हम देख सकते हैं कि ये वचन हमें
हम देख सकते हैं कि ये वचन हमें ये बताता है कि इनके जो बच्चे हुए, ओके, ये लोग जो है बहुत बड़ी जाति के क्या हो गए पता है, मूल पिता हो गए। क्या हो गए? मूल पिता हो गए, जिनको हम लोग जो है इज़राइल देश के आसपास, है ना, इज़राइल देश के आसपास जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों को जो है देख सकते हैं। ओके, तो आज के इस घटना से, आज के इस मैसेज से हमें ये सीखने मिलता है कि बाइबल जो है बाप बेटी शादी करने को बिल्कुल भी नहीं सिखाती है। ओके, सबसे पहला ध्यान देना है, बाइबल जो है बाप बेटी शादी करना चाहिए कभी बिल्कुल भी नहीं सिखाती है। और दूसरी बात जो है, लूत जी ने कोई पाप नहीं किया था। ओके, अगर कोई मसीह विरोधी अगर आपके पास आता है तो आपको जो है सावधानी से उनको क्या करना है, जवाब देना है। ओके, तो यही पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ। और भी कई सारी बातें हैं, और भी कई सारी अद्भुत बातें हैं जिनको हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके,